धनतेरस पर भूलकर भी ना खरीदे ये चीजें, घर में आएगी गरीबी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी को आने वाले धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम आपको इस वीडियो में बड़ी ही विस्तार से बताएंगे कि धनतेरस पर वह ऐसी क्या चीज होती है जो आपको भूल कर भी नहीं खरीदनी चाहिए। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि साफ सफाई करते समय धनतेरस पर यह एक चीज घर से भूल कर भी कभी मत फेंकना। साथ ही यह भी जानेंगे कि झाड़ू धनतेरस पर खरीदनी चाहिए या दीपावली पर। आखिर कौन सी झाड़ू खरीदे, सीखो वाली, प्लास्टिक वाली, नारियल वाली, कौन सी झाड़ू खरीदे? लिए हम सारी जानकारी बड़े ही विस्तार से जानते हैं। धनतेरस क्यों मनाई जाती है, यह वीडियो आपको धनवान बना देगी और हम आपको दीपावली, धनतेरस, इसकी संपूर्ण जानकारी बताएंगे। क्या करने से बचना चाहिए जिससे हमारे घर में सदैव अन्न और धन के भंडार भरते रहे। इस वीडियो में आप लोगों को बड़े ही विस्तार से बताएंगे कि धनतेरस पर हमें ऐसी कौन सी गलती है जिसे करने से बचना चाहिए, वरना अगर हमने धनतेरस पर कुछ गलत चीजों को खरीद लिया तो धन के देवता कुबेर देव हमसे नाराज हो जाएंगे, जिस वजह से हमारे जीवन में तंगी और गरीबी और दरिद्रता अच्छा जाएगी। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में दीपावली का त्योहार बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। यह 5 त्योहार कहे जाते हैं। धनतेरस के दिन से जो 5 दिवसीय त्योहार है वह संपूर्ण तरीके से शुरू हो जाता है और भाई दूज के दिन इनका समापन हो जाता है। कैसे, थोड़ा जान लीजिए। पहले जो होता है धनतेरस, दूसरा त्योहार होता है वह 14 जो नरक चतुर्दशी होती है उसे दिन, और उसके बाद होते हैं दीपावली अर्थात दिवाली की रात। उसके बाद आते हैं गोवर्धन महाराज की पूजा, फिर आती है भाई दूज। किस तरह से 5 दिवसीय त्योहार मनाए जाते हैं, इसमें 5 दिन पूजा की जाती है। अधिकतर लोग कमेंट बॉक्स में यही पूछते हैं। तो देखो, दीपावली का त्योहार कब है? कोई कह रहा है कि दीपावली 1 नवंबर की होगी, कोई कह रहा है कि दीपावली 31 अक्टूबर की मनाई जाएगी। तो आज हम आपको इसको इस वीडियो में पूरी तरह से क्लियर कर देंगे कि आखिर में दीपावली कब मनाई जाएगी। दोस्तों, 31 अक्टूबर को है और दीपावली के दिन खासकर लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, यानी कि 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनाई जाएगी, यह आपको कंफर्म कर लेना है। दोस्तों, दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की कृपा हासिल करने के लिए जितना ज्यादा हो सके जो टोनी होते हैं, टोटके होते हैं, इसका उपयोग आप निश्चित कर सकते हैं। दीपावली के रात कुछ उपाय को करते हैं, सही तरीके से कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में अपना निवास स्थान बना लेती है। धन की देवी घर में सदा के लिए आपके घर में वॉश करने के लिए आ जाती है, जिससे आपके घर में हमेशा धन, वैभव और सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अगर अभी तक अपने लायक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को दबा लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिएगा। आज अपना काम से कम 10 से 12 मिनट का बहुत ही महत्वपूर्ण समय जरूर निकाल लेना और इस वीडियो को अंत तक देख लेना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिख देना। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में जो टोटके बताएंगे, आप इन टोटकों को जरूर ही करना, आपको बहुत ही ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। अगर आपके जीवन में पैसे की तंगी चल रही है तो वह भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों, आप सभी तो बड़ी ही आसानी से जानते ही हैं कि यह दुनिया सिर्फ पैसों पर ही चलती है। जिसके पास पैसा होता है लोग उसी को पूछते हैं, उसी को अपने पास बिठाते हैं। जिसके पास पैसा नहीं होता है लोग उससे बात तक नहीं करते हैं। तो अगर आप पैसों की समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको दीपावली के दिन इन उपायों को, इन टोटकाओं को अवश्य ही कर लेना है। आप हमारे लिए नहीं बल्कि अपने लिए और अपने परिवार के लिए अवश्य ही करना, आपको बहुत ही ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। तो दीपावली महालक्ष्मी को कच्चे चने की दाल अर्पित करना, क्योंकि दोस्तों ऐसा कहा जाता है जो कच्चे चने की दाल माता लक्ष्मी को अर्पित करने के बाद इस दाल को पीपल के पेड़ पर चढ़कर आ जाता है तो जीवन भर माता लक्ष्मी की कृपा उसे व्यक्ति पर बनी रहती है। इससे माता लक्ष्मी उसे व्यक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो जाती है और आपको धन के भंडार भर देती है, सभी तरह के अलौकिक सुख आपको देती हैं। अब जान लेते हैं
कि धनतेरस की कुछ महत्वपूर्ण और विशेष जानकारी। दोस्तों, धनतेरस को छोटी दीपावली से एक दिन पहले मनाया जाता है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार कहा जाता है कि कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की तरह त्रयोदशी तिथि को हम धनतेरस के नाम से जानते हैं। इस दिन धनवंतरी देव यानी कि कुबेर जी, लक्ष्मी जी की हम पूजा अर्चना करते हैं। इन तीनों की पूजा अर्चना करने से हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और इस दिन कोई भी सामान खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि इस दिन जो भी चीज खरीदने हैं, जैसे कि चल संपत्ति है, अचल संपत्ति है, इसमें 13 गुना वृद्धि हो जाती है। इसीलिए धनतेरस पर ज्यादा 13 गुना वृद्धि होती है। यही वजह है कि लोग इस दिन बर्तन खरीदते हैं, सोना चांदी खरीदने हैं, वाहन खरीदने हैं। इस दिन जो भी चीज खरीदने हैं उसमें 13 गुना ज्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। तो धनतेरस 2024 में कब है? दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार बताया जा रहा है कि इस साल धनतेरस साल 2024 तिथि पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर यानी कि मंगलवार को सुबह 10:32 पर होगी और इसका समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:01 पर हो जाएगा। ऐसे में दोस्तों, उदया तिथि के अनुसार 29 अक्टूबर साल 2024 को ही धनतेरस का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर जी की बड़ी ही सच्ची श्रद्धा के साथ पूजा की जाती है, क्योंकि धन का कोषाध्यक्ष कुबेर महाराज जी को ही कहा जाता है। किस दिन सोना चांदी बर्तन आज जो भी खरीद सकते हैं वह लोग अपने अपने समर्थ के अनुसार खरीदने हैं। चलिए जानते हैं, दीपावली से पहले घर से कौन सी 5 ऐसी वस्तु है जिस घर से बाहर निकाल देना चाहिए? नहीं तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों हम आपको हर वीडियो में बता चुके हैं कि माँ लक्ष्मी धनतेरस और दीपावली दिन हर एक व्यक्ति के द्वार पर अवश्य ही जाती है। माता लक्ष्मी और उनकी बहन दरिद्रता अगर अभी घर में पवित्र वातावरण, सुगंधित वातावरण, अपने धूप जलाकर रखी है, अपने घर में गंगाजल का छिड़काव करके रख लिया है, तो बिना पूछे माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाएगी और जिस घर में प्रवेश कर जाए फिर ऐसे घर में धान की कभी कोई कमी नहीं होती है। ऐसे घर में सदैव माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है और ऐसा घर सदैव तरक्की करता रहता है। और जिस घर में कूड़ा रहता है, करकट इकट्ठा रहता है और जिस घर में गंदगी रहती है, गंदी चीजें से घर उनका भरा रहता है, तो उसे घर में माता लक्ष्मी की बहन दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। तो उनके साथ उनके जीवन में दुख दरिद्रता कभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ती है और उन्हें अपने जीवन में हर तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी 5 चीज हैं जिसे हमें दीपावली से पहले अपने घर से बाहर फेंक देना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले है टूटा हुआ बर्तन, या फिर स्टील है, प्लास्टिक है, तांबे के बर्तन है, यह स्टोर रूम में आप रख लेते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि दीपावली पर टूटे हुए बर्तन घर में रखना बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। इन्हें आप बेचकर या फिर कहीं पर फेंक दें तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि टूटे हुए जो चीज है वह हमारे घर में नकारात्मकता का प्रतीक मानी जाती है। दूसरी सामग्री है रुकी हुई घड़ी। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को क्या शौक होता है कि जब उनके घर में घड़ी टूट जाती है या घड़ी का शीशा चटक जाता है या घड़ी बंद हो जाती है, तो वह उसे घड़ी को ना तो बदलकर नई घड़ी लाते हैं और ना ही उसे घड़ी को अपने घर से बाहर फेंकते हैं, बल्कि उसे सजाकर अपने घर में रख लेते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि रुकी हुई घड़ी दीपावली के पर्व में जीवन में बहुत सारी परेशानियां लेकर आती है, क्योंकि दोस्तों दीपावली का पर्व जीवन में खुशियां लेकर आता है और हमारे समय को अच्छा बनकर जाती है। दीपावली और जो बंद घड़ी होती है इसे दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है। हर मानव चाहता है उनका समय अच्छा हो, उनके साथ जो घड़ी है यह भी अच्छे से चलती रहे, उनका समय घड़ी के अनुसार एकदम ठीक ठीक चला रहे और इस समय का प्रतीक माना जाता है। और जितने समय बंद हो, जिनके समय रुक गए हुए हैं, टूटी हुई घड़ी इसे बिल्कुल ही घर से बाहर निकाल कर फेंक दे। यह हमारे घर में नकारात्मकता को जन्म देती है, वास्तु दोष हमारे घर में पैदा करती है और जिसके घर में वास्तु दोष लग जाता है और जिसके घर में नकारात्मकता आ जाती है, फिर ऐसे घर में कभी भी तरक्की
नहीं होती है तो साफ सफाई के दौरान जो पुरानी घड़ी है बिल्कुल ही इसे आप दीपावली से पहले ही घर से बाहर हटा दें, तो यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, जिस व्यक्ति के घर में टूटी हुई घड़ी बंद घड़ी लगी हुई होती है तो ऐसे घर में कभी भी तरक्की नहीं होती है। दोस्तों, साफ सफाई के दौरान अगर आपको अपने घर में पुरानी घड़ी मिल जाए तो उसे आप या तो ठीक करवा लीजिए या आप दीपावली से पहले अपने घर से बाहर कर दीजिए। इससे माता लक्ष्मी आपसे नाराज नहीं होगी बल्कि आपसे प्रसन्न होंगी। दोस्तों, तीसरी चीज है नोट करके रख इलेक्ट्रॉनिक सामान। दोस्तों, दीपावली देखें तो रोशनी का बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है। देखिए, माता लक्ष्मी वहीं पर निवास स्थान करती हैं जहां अंधेरा ना हो, तो ऐसे में घर आपके जो भी लाइट बल्ब खराब है बिल्कुल ही अपने घर से बाहर हटा दीजिए या फिर उसे बनवा लीजिए और घर में अपने ढंग से अच्छी तरीके से रख लीजिए। और जहां पर आपके घर में अंधेरा हो वहां दीप से भी उसे प्रज्वलित करके प्रकाशमान कर दीजिए, क्योंकि जो दीपावली का त्योहार होता है ना, इसे प्रकाश का त्योहार ही माना जाता है। इसके बाद फटे जूते चप्पल अच्छा खाना और पहना यह दिखे संपदा की मानी जाती है। दोस्तों, जो व्यक्ति अच्छे जूते चप्पल पहनता है, अच्छा खाना पीना खाता है, जिस व्यक्ति के घर में साफ सफाई रहती है, उसे घर में माता लक्ष्मी प्रवेश कर जाती है। परंतु अगर आप फटे पुराने जूते चप्पल अपने घर में रख लेते हैं तो शास्त्रों के अनुसार इसे बहुत ही ज्यादा अनुचित माना जाता है। दोस्तों, फटे जो कपड़े हैं यह नकारात्मकता को जन्म देते हैं। माता लक्ष्मी उन्हें पर अपनी कृपा बरसती है। जो लोग अच्छे हैं, शुद्ध वातावरण में रहते हैं, फटे फटे चीजों को पहनना शुरू करते हैं, तो दरिद्रता की तरह कभी माँ लक्ष्मी अपनी कृपा नहीं बरसाती, बल्कि माता लक्ष्मी की बहन दरिद्रता उन पर सवार हो जाती है। इसीलिए दीपावली के दिन फटे जूते हैं, चप्पल हैं, फटी सामग्री बिल्कुल ही अपने घर से बाहर निकाल दीजिए, उन्हें उसे ना करें। और एक बात का मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा कि घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल दीपावली के दिन बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी स्वयं उसे घर में दीपावली के दिन निवास करने के लिए आती है। और जिस घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल रखे रहते हैं तो माता लक्ष्मी फिर प्रवेश नहीं करती बल्कि उल्टे पांव लौट जाती है। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल रखने से मानव के दुर्भाग्य सौभाग्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं और देवी देवता कभी भी उन पर अपना आशीर्वाद नहीं बनाए रखते हैं। और दोस्तों, जिस व्यक्ति के घर के द्वार पर जूते चप्पल होते हैं तो देवी देवता उन जूते चप्पलों को लांग पर घर में प्रवेश नहीं करते हैं। तो दीपावली के दिन या फिर धनतेरस के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर फटे जूते चप्पल बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा आपके घर में माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करेंगे। इसके बाद है खंडित मूर्ति। देवी देवताओं की खंडित मूर्ति पूजा घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे वास्तु दोष बढ़ता है। हो सके तो आप ही इस जाल में प्रवाहित कर दीजिए और अगर आप इन्हें साफ सफाई करें तो किसी पवित्र जगह पर ले जाकर गड़ दीजिए या फिर किसी पवित्र नदी में बह दीजिए। तो इसका क्या फायदा होगा, आपके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाएगी। तो यह भी दीपावली के पहले ही हटाए जाने वाली सामग्री के बारे में हमने आपको बताया है। अब ये इस वीडियो में हम जान लेते है कि धनतेरस के दिन कौन सी चीज खरीदना चाहिए जो बहुत ही ज्यादा शुभ मानी जाती है। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अगर आपने अभी तक नहीं लिखा है तो अवश्य ही लिख देना। एक साल तक माता लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा बरसाए रखेंगे, फिर अगली दीपावली और धनतेरस आने पर माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाएगी। माता लक्ष्मी आपके घर में अन्न और धन के भंडार भर देगी। धनतेरस के दिन सोना चांदी आभूषण बर्तन की खरीदारी करना बहुत ही ज्यादा शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदने से घर में लाने से हमारे घर में सदैव खुशहाली और शांति का माहौल बना रहता है। साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर धन वैभव से बिल्कुल ही पूरा परिवार परिपूर्ण हो जाता है। अगर आप यह खरीदने में समर्थ नहीं है तो धनतेरस के दिन सोना चांदी के अलावा आप पीतल के बर्तन जो भी आप खरीद सके अपने घर में ला सकते हैं। दोस्तों, धनतेरस के दिन सोना चांदी आभूषण नहीं खरीद पाए तो इस दिन पीतल की वस्तु खरीदने पर माता लक्ष्मी हमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है।
और पीतल की वस्तु को भी माता लक्ष्मी का ही स्वरूप समझा जाता है। धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। इस बात का मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को बीच में आधा अधूरा छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान सदैव भी हानिकारक होता है। यहाँ पर अच्छी अच्छी जानकारी आप सभी को मिल रही है, तो धनतेरस को चांदी का सिक्का खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। दोस्तों 500-600 रुपए का आपको चांदी का सिक्का मिल जाएगा। इस दिन ऐसे चांदी के सिक्के खरीदने जिस पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी का चित्र बना हो। दीपावली के दिन सिक्के की पूजा करने के बाद उसे सिक्के को अपनी तिजोरी में इस तरह के सिक्के को रख सकते हैं। ऐसा करने से घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होती है। ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस के दिन हो सके तो झाड़ू बिल्कुल भी खरीद कर लेनी चाहिए। आप सोना चांदी या पीतल नहीं खरीद पा रहे हैं तो आपको झाड़ू तो अवश्य ही खरीद लेनी चाहिए, क्योंकि 50 से 60 रुपए की झाड़ू आती है जो आपके लिए अत्यंत ही शुभ होगी। दोस्तों हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी का स्वरूप झाड़ू को बताया जाता है। देखिए जो झाड़ू है माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप समझी जाती है। जो कचरा होता है इसे राहु का